नमस्कार, मैं प्रभात सिंह आज आप लोग सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन आपके मानव मस्तिष्क एवं समन्वयन तंत्र से फंसेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आप मस्तिष्क वाले लेसन देखेंगे, क्योंकि ये इस बार चैप्टर जुड़ा हुआ है, अगली बार चैप्टर कट चुका था, तो कुछ चीज़ें जो हैं इसके पहले था, फिर तो हम लोग इस पर इम्पोर्टेंट टॉपिक भी चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं, क्योंकि मैंने चीज़ों को लिख दिया जिससे आपको मतलब लिखने में टाइम कम लगे और बता दे जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो बता दें आपको, मनुष्य के मस्तिष्क में शरीर के नियंत्रण व नियमन के लिए अंगों का समूह पाया जाता है, जिसे मानव मस्तिष्क समन्वयन तंत्र या मानव मस्तिष्क समन्वयन तंत्र कहते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मेरुरज्जु काम करता है, एक मस्तिष्क काम करता है। जैसे आप जब भी कोई सोच समझ के डिसीजन लेते हैं तो आपका मस्तिष्क काम करता है। आप तत्काल डिसीजन लेते हैं तो वहाँ मेरुरज्जु काम करता है। तो जो हमारा मेरुरज्जु है कैसे काम करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र किस प्रकार काम करता है। तंत्रिका तंत्र की याद रखना, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। इस पर हम लोग आएंगे, पहले इस पर देख लेते हैं। जैसे बाह्य वातावरणीय उद्दीपन हुआ या कुछ भी आपके बॉडी में हलचल हुई तो संवेदांग या ग्राही अंग संवेदना को ग्रहण कर लेंगे। याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क में संवेदना जो है आवेग के रूप में, रासायनिक आवेग होते हैं आयनों के, ये बहुत तेजी से फ्लो करते हैं, मस्तिष्क तरफ लेके जाते हैं। संवेदना मार्ग कहाँ पहुँचाएंगे? तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र चालक मार्ग, फिर अपवाहक अंग को सूचना देंगे भाई यही काम करना है, तो बाह्य व अंतःवातावरण तक अंतःवातावरण के प्रति अनुक्रिया हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा प्रोसेस है जो बहुत कम समय में पूरा होता है। ठीक है, तो बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की। तो तंत्रिका कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका काय। कोशिका काय एक न्यूरॉन का मध्य भाग होता है। यह शरीर में सबसे मुख्य संवेदी कोशिका होती है, जो संवेदनाओं ग्रहण करके एक चैन वाइज एक के बाद एक श्रृंखलित बनाकर मनुष्य के शरीर में सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तथा कोशिकांग होते हैं, तथा मध्य में एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है जो सारी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। दूसरा द्रुमिका या वृक्षकांत। वृक्षकांत पतली पतली तंतुआकार संरचनाएं होती हैं जो अनुभवों व सूचनाओं को ग्रहण करके एक के बाद एक न्यूरॉन्स तक ले जाकर तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसके मध्य में एक भाग होता है तंत्रिकाक्षय एक्सन। यह पुच्छ और कोशिका काय को जोड़ने का कार्य करता है। यह एक कोशिका एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का भी कार्य करता है तथा यह सूचनाओं को अंतःग्रहण करने का भी कार्य करता है। यह न्यूरॉन का मुख्य अंग माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पादप हार्मोन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। पादप हार्मोन, हार्मोन्स होते क्या सुन लीजिएगा। हार्मोन्स एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। यह इनकी अल्प मात्रा भी किसी भी कार्य के क्रिया को, अंगों की क्रिया को प्रभावित करती है तथा यह संपूर्ण कोशिका में इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका केंद्र पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड होता है जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो पादप हार्मोन्स, पादों में हार्मोन्स का स्राव होता है पत्तियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा। पादप हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं, वृद्धिवर्धक हार्मोन्स है और वृद्धिरोधक हार्मोन्स है। कुछ हार्मोन्स ऐसे जो वृद्धि बढ़ा देते हैं या पुष्प क्रम को बढ़ा देते हैं, या कुछ हैं पुष्प क्रम को रोक देते हैं, कुछ हैं जो बीज या पुष्प बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, फल बड़ा बनता है। तो इसमें कौन कौन ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, क्योंकि पादप हार्मोन्स आपसे नहीं पूछेगा, इसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव वृद्धि हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तथा वृद्धिरोधक हार्मोन FCC का अम्ल है, उसके बाद थायलिन। ये सब FCC का अम्ल का छिड़काव करने से जो अंकुरण होता है, अंकुरण नहीं होता है, जैसे कोल्ड स्टोरों में किया जाता है प्याज और आलू के जो गट्ठर होते हैं उस पर, जिससे अंकुरण ना हो और वृद्धि को रोका जा सके।
मानव मस्तिष्क की बात करें तो मानव मस्तिष्क जो है यह सबसे कोमल अंग है, ठीक है। यह शरीर की समस्त क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करता है। इसके बिना शरीर के अंग निर्जीव के समान है तथा इसका वजन मनुष्य में 1300 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। तथा इसकी क्षमता 1400 सीसी होती है, ठीक है, 1400 सीसी होती है। बात करें महिलाओं में इसकी क्षमता 1200 सीसी होती है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, यह मनुष्य के अनेक क्रियाओं मतलब नियंत्रण भाग लेता है। इसके 3 भाग होते हैं, घ्राण पिंड है, प्रमस्तिष्क है और डाइएनसीफेलान है। घ्राण मस्तिष्क काम होता है गंध को महसूस करना तथा गंध का मतलब जो सूचना मिली उसके आधार पर डिसीजन लेना कि गंध किस चीज़ का है, क्योंकि मस्तिष्क पास सारी सूचनाएं संग्रहित रहती है, क्योंकि इसमें स्मृति कोशिकाएं पाई जाती है। प्रमस्तिष्क का काम होता है स्मृति को सोचना समझना, ठीक है, पिछले अनुभव के अनुसार कार्य करना। डायनोसिफेलान का काम होता है कि भूख प्यास तथा किस प्रकार मतलब अंदर की जो आमाशय की जो प्रक्रियाएं हैं उसको महसूस करना। मध्य मस्तिष्क या मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, ठीक है, तथा ये इसका मुख्य कार्य होता है दृष्टि तथा श्रवण को महसूस करना। इसके बाद अगला होता है पश्च मस्तिष्क आता है, पिछला भाग होता है। इसमें पोन्स होते हैं जो इसके निम्न भाग होते हैं। पोन्स जैसे भोजन चबाने का और जैसे कोई चीज़ आप मतलब ग्रहण कर रहे हैं तो उसके जो पूरी चीज़ों की जिम्मेदारी है नियंत्रण नियमन किसके हाथ में है, पोन्स का हाथ में। अन्य मस्तिष्क काम है चलते डोलते और खड़े होते आपके शरीर को बैलेंस करना है, संतुलन बनाना। और मस्तिष्क पुच्छ का काम है अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की गति हो गया, श्वसन हो गया आदि को नियंत्रित करना या नियमन करना इनका कार्य होता है। इसी में बता दूं मध्य मस्तिष्क में मास्टर ग्लैंड पाई जाती है, मटर दाने के समान संरचना होती है जो LH FSH ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव करती है तथा अन्य ग्रंथियों के कार्यों का भी नियंत्रण और नियमन करती है। याद रखिएगा एंजाइम और हार्मोन्स अंतर बहुत पूछता है। हार्मोन्स का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है, एंजाइम का स्राव बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। हार्मोन्स का स्राव परिसंचरण नलिका विहीन होता है, एंजाइम का परिसंचरण नलिका में होता है, रुधिर के द्वारा होता है। हार्मोन्स अपने निश्चित अंग पे ही जाके कार्य करती है, उसके पश्चात नष्ट हो जाती है, जबकि एंजाइम उसके पश्चात उनकी कुछ मात्रा शरीर में रहती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक हेडिंग है मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों का कार्य कर दे उसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे आग्नाशय, आग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों स्राव करती है, ठीक है। हार्मोन्स में याद रखना इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करती है लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की सहायता से, तथा एंजाइम में जैसे लाइपेज एमाइलेज, ठीक है, इनका स्राव भी इन्हीं के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अगर बचा होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हार्मोन्स एंजाइम अंतर पड़ जाना भैया, बाह्यस्राव ग्रंथियों द्वारा होता है, अंतःस्राव ग्रंथियों द्वारा होता है। बाह्यस्राव ग्रंथियाँ क्या होती हैं, जो तंत्रिका तंत्र और तथा अंग के मध्य समन्वय स्थापित करती हैं तथा ये विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव करती हैं जिसे हार्मोन्स कहते हैं। बाह्यस्राव ग्रंथियाँ ये एंजाइम का स्राव करती हैं, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं और जो हमारा जंतुओं के सूचनाओं को पता लगाने में भी सहायता करती हैं। इसके बाद एक हेडिंग है प्रत्यावर्ती क्रिया। प्रत्यावर्ती क्रिया का मतलब याद रखना कि तत्काल आप किसी भी क्रिया के मस्तिष्क के पहले जो किसी भी क्रिया के प्रति आप प्रतिक्रिया करते हैं तो उसका काम उसी को कहते हैं क्या, प्रत्यावर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। हार्मोन्स हो गया, इसके बाद ऑक्सीन जिबलिन हो गया और मस्तिष्क हो गया और कोई क्वेश्चन बच नहीं रहा है, ठीक है। वृद्ध निरोधक बता दिया मैंने। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चर्चा कर लिया, ठीक है।
मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगर पेपर में आ जाए ऐसे लिख लेना, अग्र मस्तिष्क काम होता है जैसे घ्राण, स्मृति, सोचने समझने, चीज़ों का अनुभव करने, भूख प्यास आदि का नियंत्रण नियमन करती है। मध्य मस्तिष्क दृष्टि और श्रवण तथा पश्चिम मस्तिष्क भोजन चबाने, अनैच्छिक क्रियाओं तथा शरीर का संतुलन बनाने में भी कार्य करते हैं। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, ठीक है। और क्योंकि हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे और बेहतर तरीके से आपसे हम लोग इस चीज़ पे चर्चा कर पाएँ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आज भी इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।